श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में भगवान परशुराम जी जनक की सभा में आ गए। अब यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने 18 दोहों में परशुराम और लक्ष्मण संवाद की रचना की। 4 दोहे तो परशुराम जी की वेशभूषा का वर्णन है, 10 दोहों में लक्ष्मण परशुराम संवाद है और 4 दोहों में राम परशुराम संवाद है। इस प्रकार 18 दोहों में पूरा राम लक्ष्मण संवाद कहा गया है। इन 18 दोहों के माध्यम से जान पड़ता है कि भगवान परशुराम जी के क्रोध को शांत किया गया है। ठीक इसी प्रकार गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर किया है। इसमें परशुराम जी ने 9 बार मर्यादा को भंग किया, इसलिए अंत में उन्होंने 9 बार राम के लिए जय शब्द का प्रयोग करते हुए और इस सभा मंडल से गमन किया। अब आज के एपिसोड में कि देखति भृगुपति भेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी को देखते ही जितने राजा लोग थे भयभीत हो गए। पिता के सहित अपना नाम ले करके और परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं कि जनक बहोरी आई सिरुनावा। सिय बुलाई प्रणाम करावा। उसके पश्चात राजा जनक ने भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया और सीता जी को बुला करके भी प्रणाम करवाया। इसी बीच विश्वामित्र जी भी उठे और उन्होंने भी भगवान परशुराम को गले लगा करके और अभिवादन किया और साथ ही भगवान राम और लक्ष्मण को भी परशुराम के चरणों पर प्रणाम करने का आदेश दिया। विश्वामित्र मिले मुनि आई। पद सरोज मेले दो भाई। बहुरी बिलो के विदेह सन काहु कहति भीर। पूछत जान जान जिम व्याप्यु कोप शरीर। फिर राजा जनक से भगवान परशुराम जी पूछ रहे हैं कि ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई है। जानते हुए भी अनजान बनने का सहयोग करते हुए और उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। राजा जनक ने बड़े सहमे हुए वचनों से समाचार सुनाया कि ये राजाओं की भीड़ यहाँ कैसे इकट्ठा हुई। तो राजा जनक से जब ये समाचार सुना कि सीता के स्वयंवर के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है, उसी समय उन्होंने देखा कि धनुष के 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हुए, तो उनको क्रोध आ गया। तो अतिरिक्त बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। उल्टो मही जहाँ लगी तब राजू। तो उन्होंने मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा और जनक को जड़ कह दिया। कहा, हे जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? शीघ्र ही मुझे बताओ
और नहीं तो मैं तुम्हारा जहाँ तक राज है वहाँ तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। तो अति डरुन उतरु दे तन पनाही, कुटिल भूप महर्षे मन माही। राजा तो अत्यंत डर गए और वो कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर राजा बैठे हुए थे, जो कुटिल मन वाले थे, वो अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा रहा जो हमने धनुष नहीं तोड़ा, नहीं तो ये आफत हमारे ऊपर आ जाती। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरघ निमेष कल्प सम बीता। और परशुराम जी का स्वभाव इतना क्रोध वाला था कि सीता जी ने जब याद किया तो उनको एक पल एक कल्प के समान बीता। राम ने देखा कि जानकी जी भी डर रही हैं, तो न उनके हृदय में कोई हर्ष आया न विषाद आया, और बड़े धैर्य के साथ खड़े होकर के भगवान राम बोले कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, होय को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही यकीन मोही, सुनि दिसाई बोले मुनि कोही। भगवान राम ने कहा कि हे स्वामी, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, आप आज्ञा कीजिए, उसके लिए क्या आज्ञा है। ये सुनकर के परशुराम जी और क्रोधित होकर के बोले कि सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस वाउ समसो रिपु मोरा। सोबिल गाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। परशुराम जी ने कहा कि सेवक होता है जो सेवा का कार्य करता है। ये तो शत्रु का कार्य किया है, इसने शिव के धनुष को तोड़ दिया। कि हे राम, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है वो शास्त्राबाहु के समान हमारा बैरी है। वो अभी समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और नहीं तो जितने राजा इस समाज में बैठे हैं सब मारे जाएंगे। तो ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परुष धरई अपमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। कबहु न असरिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। सुनि रिसाई कहा भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिराज, हमने बहुत सी लड़कपन में धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार का किसी ने क्रोध नहीं किया, और आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, इस पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। ये सुनकर के परशुराम जी को और क्रोध बढ़ गया, और क्रोध करके बोले कि रे न पक्का बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु समस्ति पुरार, धनु विदित सकल संसार। कि अरे नृप बालक, तेरा काल आ गया है, तू संभल कर नहीं बोलता। क्या शंकर जी के धनुष के समान वो धनुइयाँ थी जो तुमने तोड़ी होंगी? ये सारे संसार में विख्यात धनुष। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने फिर हंस कर के कहा कि प्रभु, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काजु करिय कत रोसु। और ये तो पुराना धनुष था, इसके तोड़ने से क्या लाभ हानि हो गई।
राम ने तो इसको अपने नेत्रों से केवल देखा था, वो भी भूल से, और छूते ही ये टूट गया। इसमें किसका दोष? इसमें भगवान राम का तो दोष है नहीं। आप फिजूल में उन पर क्रोध कर रहे हैं। अब परशुराम को और क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखा और लक्ष्मण से बोले कि बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुनिए स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जन जानई मोही। कि अरे दुष्ट, मेरा स्वभाव तू नहीं जानता है, बालक है इसलिए मैं तुझको मान नहीं रहा हूँ, तू केवल मुझको मुनि ही समझता है। मैं कैसा हूँ ये बात अगले एपिसोड में बताएंगे।